अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हांस एकेडमी में आप सबका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के अंदर जो है बुलंद मेयार के सवाल हल करने वाले हैं। सबक नंबर 3 हिसाबी तसाद पर। लेकिन आप सब जानते हैं कि SCERT की जानिब से मराठी मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हम आपको हल करवा रहे हैं, और उर्दू मीडियम के लिए जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बैंक आया है, वो भी हम आपको हल करवा रहे हैं। दोनों अलग है, इसके लिए जो हम आपको दोनों जो है हल करवा रहे हैं। तो चलिए आइए, आज जो है हम मराठी मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक आया है मैथ्स 1 के लिए, सबक नंबर 3 का, जिसमें हम बुलंद मेयार के जो सवाल हैं वो हल कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल क्या बोला गया है कि यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। हमें 55 अरकान की जो जमा है वो 3300 दी गई है। तो हमें कहता है कि 28वां रुकन मालूम कीजिए, है ना। यहाँ पर जो पहला सवाल इस वक्त आप देख रहे हैं, एक अंकगणित यानी एक हिसाबी तसाद में पहले 55 पादांची बेरीज यानी पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, तो 28वां रुकन क्या होगा ये हमें बताना है। तो सवाल आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 55 अरकान की जमा कितना है? 3300 है। ये आपकी किताब से ही लिया गया है, और 28वां रुकन आपको मालूम करना है। अब आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी रुकन जब आपको मालूम करना होता है तो आपके पास ए और डी होना बेहद ज़रूरी है, यानी पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क। तो हमें जो दिया गया है उसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये समझ में नहीं आता। तो बेटा यहाँ गौर से देखो, हमें क्या दिया गया है, हमें क्या मालूम करना है ना, उसकी मदद से ही हम ये पता लगा पाते हैं। तो देखो 55 अरकान की जो जमा है वो यहाँ पर उसके हिसाब से जो है हमें जो दिया गया है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 ज़रब d। ये इस तरह का फॉर्मूला है। n की यहाँ पे कितना रखना है आपको? 55 रखना है, तो 55/2 इस तरह से रख देंगे, है ना। 2a भी नहीं पता आपको, n जो है 55 मालूम है, बस इतना पता है, और d भी नहीं आपको नहीं पता, तो एज इट इज़ रखना है। अब S55 की यहाँ पर 3300 आपको इधर पे रख देना है ना। 55/2 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 2a + 54da हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर, है ना। आप देखिए 3300 के ज़रब में 2 को लेके चले जाइए, क्योंकि देखो यहाँ 2 तकसीम में है 55 के, तो यहाँ पर इस तरफ जब जाएगा तो ज़रब में चले जाएगा, और 55 जो है वो इस ब्रैकेट के ज़रब में है, तो यहाँ पर तकसीम में आ जाएगा, = 2a + 54d यहाँ पर बचेगा। अब अगर आप 11 के पहाड़े से काटते हैं तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, और ये 2 0, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, और ये 0, तो कितना बचा? 60 × 2 यानी 120, 60 दूनी 120, 2a + 54d। अब आप गौर से देखिए, आपको 28वां रुकन मालूम करना है, यहाँ मालूम करना है 28वां रुकन। अब अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं Tn = a + n-1 × d, है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान में, जहन में इसको सॉल्व करना चाहिए, तो आप गौर से देखिए, ये फॉर्मूला तो लगाएंगे, जब n की जगह पर आप 28 लिखेंगे तो यहाँ पर देखो n-1 28 - यानी 27 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 27 आ सकता है, जब हम इसको 2 से तकसीम करते हैं इस मसावत को, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, ये a आ जाएगा, और 2 से तकसीम करेंगे 54 को तो 27 आ जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर n की जगह पे 28 रखिए, और a की जगह वैसे ही 28 - 1, d भी आपको नहीं पता, तो a जमा देखो 27d हो जाएगा। अब गौर से देखिए 27d, इसको मसला नंबर 1 दे दिए, a जमा 27d कितना है? 60 है ना, तो यहाँ पे रख दो 60, तो आ गया ना आपका 28वां रुकन ईजीली, है ना। तो कितना आसान तरीके से हमने हल किया। फॉर्मूला पता होना बेहद ज़रूरी है, दिया हुआ आपको लिखते आना चाहिए, है ना। ज़रब की चीज़ तकसीम में और तकसीम की चीज़ ज़रब में, और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बराबर करते आना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद रहा तो आप बखूबी ऐसे सवाल हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल क्या बोला गया है कि 1 ते 140 मधील, यानी 1 से लेकर 140 के दरमियान 4 ने भाग जाणाऱ्या सर्व संख्यांची 4 से तकसीम पजीर आदाद की बेरीज करा, यानी जमा मालूम कीजिए, है ना। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन बिटवीन 1 to 140 विच इज डिविजिबल बाय 4, यानी 1 से लेके 140 के दरमियान में 4 से तकसीम पजीर जितने भी आदाद है उनकी जमा मालूम करनी है। तो 1 से लेके 140 के दरमियान में, अब 1 के बाद 4 से तकसीम पजीर नंबर क्या आता है? 4 खुद आता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ऐसा करते करते 140 भी होता है तकसीम, लेकिन 140 के से पहले जो नंबर आता है यानी 136,
है ना, ये हमारा आखिरी नंबर होगा, दरमियान में बोला ना इसके लिए। तो ऐसे सवाल का जो डी होता है ना वो 4 ही होता है, निकालना नहीं पड़ता इसमें। ए मतलब जो T1 होता है वो 4 यहाँ होगा, है ना, डी तो आपको दिया गया है। अब आपको पहले तो आम रुकन का जो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ज़रब डी, ये फॉर्मूला लगा के जो तादाद है 4 से तकसीम पजीर नंबर्स की वो मालूम करनी है आपको। तो आपको आखिरी रुकन यानी जो ये जो होगा आपका Tn होगा, Tn इज इक्वल टू 136 होगा, है ना, तो यहाँ पर आपको 136 रखना है। ए यानी 4 यानी पहला नंबर देखो यहाँ आपने लिख के रखा है ना। एन आपको मालूम नहीं है कितने आदत है वो मालूम करना, डी कितना है 4 है। अब आप क्या करेंगे 136 के माइनस में 4 को लेके जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। आपकी दरसी किताब का ही सवाल है। हाँ, ये कितना बचा 132 बचा, है ना। 132 के अपॉन में 4 को ले लो, यहाँ पर n माइनस 1 यहाँ अकेला रह जाएगा बेचारा। 4 से तकसीम करो, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, है ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना 33 आया। तो n यहाँ रखो, 33 के प्लस में 1 को भेज दो, कितना हो गया भाई 34 अरकान आ गए। मतलब 34 ऐसे रुकन है, मतलब आदाद है जो 4 से तकसीम पजीर है, कहाँ पर 1 से लेकर 140 के दरमियान में। अब हमें बोला गया है कि उनकी जमा भी मालूम करना है। अब आप सोचेंगे कि एसएन की तो 2 फार्मूले बताए सर ने, कौन सा लगेगा फार्मूला। अरे भाई आपके पास आखिरी रुकन भी है, आपके पास पहला रुकन भी है, तो छोटा वाला फार्मूला लगाओ ना, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू T1 प्लस Tn, है ना, T1 प्लस Tn। लेकिन किताब में जो है एक्टिविटी की बेस में पूछा है ये सवाल, उसमें ना बड़ा वाला फार्मूला लगा के बताया। चलेगा वैसा, अगर आपको एग्जाम में दिया है तो वैसा भी कर लेना। तो एन की यहाँ पे आप क्या करेंगे 34 रखेंगे, 34 डिवाइड बाय 2 है ना। T1 कितना है 4 है, Tn कितना है आखिरी नंबर 136 है। ये देखो ये मल्टीप्लाई होने वाला है, लेकिन इससे पहले ऐड कर लेंगे, ये फिर से 140 हो जाएगा, है ना। गौर से देखिए, 2 से तकसीम करेंगे, 2 सत्ते 14 और 0, तो 34 ज़रब 70 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 728 की 8 हासिल की 2, 7 या 21 और 2 23, 2380। ये 34 अरकान की जमा यहाँ पर आ गई। सवाल नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल। समझ में आया होगा ना। सिंपल है। ऐसे बहुत सारे सवालात आपके दरसी किताब में मौजूद है, खूब प्रैक्टिस करो। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 क्या बोला गया है, यहाँ पर एक महिला है जो एक दिन 2 रुपये जमा करती है, दूसरे दिन 4 रुपये और तीसरे दिन 6 रुपये। इसी तरह से आगे भी महिला बचत गेट एक स्कीम है, उसमें इतने पैसे वो जमा करती है। आगे बोला गया है कि अगर वो 2010 फरवरी का महीना हो, सन 2010 यानी आज से ठीक 11 साल पहले का 28 दिन जिसमें थे फरवरी में, तो फरवरी में उसने कितने रुपए जमा करे, 28 दिन में उसकी कुल कितनी जमा पूंजी हो गई, तो वो हमको मालूम करना है। तो पहले दिन वो 2 रुपये जमा कर रही है ना, दूसरे दिन वो 4 रुपये जमा कर रही है। तो इस तरह से 2 का फ़र्क नज़र आ रहा है वहाँ पर, है ना। पहले दिन 2 रुपये जमा करती है, दूसरे दिन जो है वो 4 रुपये जमा करती है, तीसरे दिन 6 रुपये जमा करती है, और इस तरह से आगे भी बोला गया है। तो ऐसे सवाल में जो हमें बोला गया है कि फरवरी 2010 के महीने में उसकी कुल कितनी बचत हो जाएगी, तो फरवरी में 28 दिन थे, तो S28 मालूम करना है, 28 दिनों की जमा पूंजी मालूम करनी है। तो देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो SN का जो है बड़ा वाला फार्मूला है, जिसमें A और D देखो यहाँ दिया गया हमको, तो बड़ा वाला फार्मूला ही लगेगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ज़रब d, ये फार्मूला लगेगा, है ना। अब यहाँ पर n की जगह पे आपको रखना है 28, तो 28/2, 2 इंटू a मतलब कितना है 2 है, मल्टीप्लाई में n कितना है 28 दिन है, तो 28 - 1, d कितना है यहाँ पर 2 है, 2 का फ़र्क है ना। यहाँ पर हमने d निकाला है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल करते होंगे तो कर दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 चौक 8, तो 14 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 27 ज़रब 2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको क्या करेंगे, अब हम 14 ऐसे ही रखिए, 4 जमा 27 दूनी कितना होता है 54 होता है ना, 54 होता है भाई, है ना। तो 54 और 4 कितना हो गया 58 हो गया, कितना हो गया 58 हो गया। 58 को 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 812, है ना। तो S28 कितना हो जाएगा आपका 812 आ जाएगा। यानी 28 फरवरी 2010 में उस महिला ने, उस औरत ने 812 रुपये जमा किए। तो सवाल नंबर जो ये है हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है
1-3-5 से लेकर 101 तक या 1 से लेकर 101 पर्यंत विषम नैसर्गिक संख्यांची बेरीज करा, यानी ताक तबई आदात की जमा मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि 1, 3, 5 से लेकर 101 तक कितने ताक आदात है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपको दिया हुआ है सवाल में 1 + 3 + 5 + ... + 101 ऐसा दिया है ना। तो इसमें देखो पहला नंबर आपका 1 है ना, और जो इसमें फ़र्क जो है वो 2 का है ना, और आखिरी नंबर जो है यहाँ पर tn जिसे हम कहते हैं वो 101 है। तो हम यहाँ कर करेंगे tn का फॉर्मूला लगाएं, tn = a + n - 1 ज़रब d। यहाँ पर आप tn की जगह पे 101 रख दीजिए, a जो है 1 है आपका, n आपको पता नहीं है, d आपका 2 है। तो क्या करेंगे 101 के माइनस में 1 को ले लेंगे, यहाँ पर n - 1 ज़रब 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 है ना। तो n - 1 × 2 इधर रह जाएगा, 100 के बटे में जो है 2 को ले लो इस तरह से आप, तो n - 1 यहाँ पर रह जाएगा, ये 100 का आधा हो जाएगा, यानी n - 1 = 50 आ जाएगा आपके पास। तो n यहाँ रखिए, 50 + 1 कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा n का वैल्यू है ना। तो अब हमने हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 70 पर ताक तबई आदात की जमा मालूम करने के लिए फॉर्मूला देखा है, SN = n², यानी जो भी n होगा उसका स्क्वायर करना है। तो 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 51 का जो स्क्वायर होगा आप 2601 हो गया, कितना होगा 2601, तो ये आपका आंसर आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 4 है बच्चों हमारा मुकम्मल हो जाता है। तो कितना सिंपल और आसान है, फार्मूला याद हो है ना, ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ जो है सवाल पढ़ना है आपको, जल्दी जल्दी में नहीं करना है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5। तो बच्चों सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है। शुभांकर नामी बंदा है जिसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पहले साल 500 रुपये, दूसरे साल 700 रुपये और तीसरे साल 900 रुपये ऐसे जमा करवाता है। तो हमें पता करना है कि 12 साल में उसकी टोटल जो बचत है वो कितनी हो जाएगी है ना। ट्रांसलेट करते हुए हम बता रहे हैं, शुभांकर ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र मध्ये काही रक्कम गुंतवली, यानी उसने जो रकम है लगाई है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसा होता है ना उसमें। वैसे बस आपको समझना है कि पहले साल उसने 500 रुपये लगाया है, दूसरे साल उसने मतलब T2 जिसे कहेंगे है ना 700 रुपये लगाया है, और तीसरे साल उसने दिया है 900 रुपये। तो इसमें जो अगर फ़र्क देखेंगे हम 200 रुपये का फ़र्क आता है ना। तो हमें 12 साल की जो है उसकी इनकम पता करनी है, यानी 12 साल में उसका जो जमा पूंजी है वो कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 ज़रब d, यही फॉर्मूला लगेगा है ना। तो n की जगह पे रखेंगे 12, तो यह 12/2, 2 × a मतलब 500 और n मतलब 12 - 1, d कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 है ना, 200 का फ़र्क है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये इसको 6 कर दो, 2 × 2 = 2 × 6 = 12 है ना, 6 कर दो, और ये हो जाएगा 1000, 500 का दूना 1000 है ना, और ये हो जाएगा 11 ज़रब 200 है ना। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है भाई, 11 को लिखना है ना, इस तरह से। इसको और हल करेंगे, कितना हो जाएगा 1000 जमा ये कितना है 11 दूनी 22 यानी 2200। तो अगर इसको साइड में हल करते हैं S12 और 6 कितना हो जाएगा, ये 3200 हो जाएगा। ये इसको अगर ज़रब करते हैं 19200 आ जाता है ना। तो इस तरह से हमारा 5वां सवाल भी जो है बहुत ही सिंपल और आसान था। इस तरीके से आपके ये कुछ सवाल जो है ना, ये कुछ ओल्ड सिलेबस से भी लिए डाले गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपकी दरसी किताब में नहीं है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या बोला गया है, एका व्यापाऱ्याने यानी एक ताजिर है ना, मर्चंट जिसे कहते हैं, 1000 रुपये कर्जाव घेतल्या व त्यावरील 140 रुपये व्याज, 1000 रुपये कर्जा लिया है और उसके ऊपर 140 रुपये सूद के साथ जो है इसको वापस करना रहेगा। वह मुद्दल 12 हप्त्यापर्यंत करण्याचे कबूल केले, यानी 12 किस्तों में जो देने का उसने वादा किया है। प्रत्येक हप्त्याची रक्कम जो है अगोदरच्या हप्त्यापेक्षा 10 रुपये कमी आहे, मतलब हर उसकी जो किस्त है उसकी साबिका किस्त से 10 रुपये कम है, कमी आहे। तर त्याने पहिल्या हप्त्यात किती रक्कम परतफेड केली, मतलब उसने पहली हफ्ते में कितनी रकम दी, मतलब 12 हफ्ते में उसने देने का वादा किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। याद रखिए कि उसने 1000 रुपया कर्जा लिया है, 1000 रुपये कर्जा प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट 140 रुपया यानी सूद के साथ, तो 1140 रुपये हो जाएंगे वो बेचारे के
है ना, तो उसको 12 किस्तों में देने का है, तो S12 मालूम करने का अपने को, है ना। S12 समझ लो ये दिया हुआ है, अपने को मालूम नहीं करना है, S12 अपने को दिया हुआ है, ये 12 किस्तों में उसको इतने रकम देने की है, और हमको मालूम करना है कि और क्या दिया हुआ है, 10 रुपये उसकी हर किस्त से कम है, मतलब जितनी भी इंस्टॉलमेंट वो देता है हर बार इंस्टॉलमेंट से 10 रुपये कम देता जाता है ना। 200 रुपये दिया पहले हफ्ते में, समझ लो फर्ज करो 200 रुपये दिया, तो आगे 190 रुपये देगा, फिर 180 रुपये देगा, ऐसा 10-10 रुपये कम करते हुए दे रहा हो। और फिर हमें बोलता है कि पहले हफ्ते में उसने कितनी रकम दी वो हमको मालूम करनी है ना। तो किस तरह से लिखेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही फॉर्मूला लगेगा। तो एस एन यहाँ पर रखेंगे 12 किस्तों में देना है इसको, है ना। और यहाँ पर कुल जो है पहली रकम जो है हमको मालूम करनी, तो 2a वैसे ही रहेगा, एन की जगह पर रखेंगे 12 और हर बार उसकी 10 रुपये वो कम देता है, इसलिए डी की जगह पर -10। अब S12 की जगह पर हम 1140 रुपये इधर यहाँ पर रख देंगे, है ना। 1000 रुपये पे 140 रुपये अगर प्लस कर दो तो 1140 हो जाता है ना। अब ये हो जाएगा 12/2, यहाँ पर 2a प्लस ये 11, है ना, इस तरह से ब्रैकेट में, और ये 10 भी जो है माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, है ना, वरना ज़्यादा इज्जत देते नहीं हम। 1140 ज़रब 2 बटे में ये 12 ले लो, और यहाँ पर 2a, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11×110, है ना। इस तरह से आपके पास ये जमा हो जाएगा। ये तकसीम चीज़ ज़रब में चली गई 1140 के, और 12 जो है तकसीम में आ गया, है ना, तकसीम चीज़ ज़रब में। देखो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 4 के पहाड़े से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचे, 34 बने, 4 8 32, है ना, 2 बचे, 20 बने, 4 पंजे 20। अब इसको 3 से और काटो, 3 एका 3, 3 8 24, 3 9 27, है ना, 1 बच रहा है, 3 पंजे 15, है ना। तो क्या बच रहा है, यहाँ पे लिखते हैं 95 × 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 110, है ना। अगर मैं 2 से तकसीम करता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इस मसाद को 2 से तकसीम करो, या तो मल्टीप्लाई कर लो 95 को 2 से, और 110 को यहाँ जमा में ला लो, फिर 2 से तकसीम करो, तो एक ही बात है, वैसे ही कुछ आने वाला है ना। तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19, यानी 190, 190 हो गया। इसको जमा में 110 ले लो यहाँ पर, या 2a रखो, कितना हो गया 190 और 100 290। तो बच्चों ये हो जाएगा 300 के बटे में 2 को ले लेना, यहाँ a रहेगा, तो 300/2 मतलब 300 का आधा, यानी कि समझ जाओ ना 150 आ गया, है ना। तो भाई 150 रुपये दिया था उसने, पहली उसकी किस्त जो थी उस व्यापारी ने 150 रुपये दी थी। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6 बच्चों इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, एक अंकगणित श्रेणी मध्ये यानी एक हिसाबी तसाद के अंदर S41 जो है 4510 दिया गया है। तो T21 की कीमत यानी T21 मालूम करना है, कितना दिया गया है, S41 दिया गया है 4510। एक मिनट ज़रा चेक कर लेते हैं, है ना, 4510 दिया है, तो 21वां रुकन यानी T21 को मालूम करना है। देखिए मुश्किल नहीं है, आसान है। क्या करना है, जो हमको दिया गया फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ज़रब d, इस तरह से आपको करना है। n की यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 41 रखेंगे, 41/2 ना, इस तरह से। और a नहीं पता है आपको तो वैसे ही रखेंगे, n की यहाँ पे 41 - 1 इंटू d, है ना, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या रखेंगे 4510 और ये 41/2 और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये 40d हो जाएगा, इस तरह से, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, तकसीम की चीज़ ज़रब में जाने, 4510 के ज़रब में 2 चला जाएगा और 41 के बटे में 1 आ जाएगा। देखो ज़रब की चीज़ तकसीम में, तकसीम की चीज़ ज़रब में आ गई है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2a प्लस 40d रह जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, मुफर्रिद अदद है नीचे 41 है, कैसे हल करेंगे, 41 के पहाड़े से कैंसिल करना पड़ेगा। सर इतना बड़ा पहाड़ा तो नहीं आता, क्या करेंगे, अरे भाई काटो, देखो 41 एक 41, 41 एक 41, है ना, 4 बचे, फिर 41 बन गए, तो 41 एक 41 और ये 0 लगा दिए, है ना। तो क्या बचा 110 ज़रब 2 बचा और ये 2a प्लस 40d बचा। इसको 2 से तकसीम कर लो, क्या कर लो, 2 से तकसीम कर लो, तो क्या बचेगा 110 बराबर a जमा ये कितना हो जाएगा 20d हो जाएगा ना, 20d,
ना, इसको मसला नंबर 1 दे दो। अब हमको क्या बोला गया है, 21वां रुकन मालूम करना है। तो 21वां रुकन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 ज़रब डी, है ना। तो एन की यहाँ पे कितना रखेंगे, 21 रखेंगे, है ना। जैसे ही मैंने ये देखा ना 20 आएगा इसका, तो मैं बोला भाई ये भी 20 आने वाला है, तो इसके लिए मैंने 2 से तकसीम किया उसको यहाँ पर। तो ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो कितना आएगा, ए प्लस 20 डी हो जाएगा। अब ए प्लस 20 डी कितना होता है, हमने यहाँ दिखा है, देखो मसला नंबर 110 होता है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, T21 इज इक्वल टू जो है ये 110 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 1 से, मसावत 1 की मदद से। तो कितना इजीली सवाल हल हो गया बच्चों। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 7 है मुकम्मल हो जाता है। सिंपल है, आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों 8वां सवाल देखिए क्या बोला गया है कि एका अंकगणित श्रेणी मध्ये यानी एक हिसाबी तसाद में T10 की कीमत जो है आपको दिए गए 57, T10 57 दिया है और T15 जो 87 दिया गया है। 15वां रुकन 87 दिया गया है। तो 21वां रुकन क्या होगा बताइए। तो ज़रा इसको जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। T10 जो है वो 57 है और T कितना दिया गया, 15 87 दिया है, T15 87 दिया गया है। तो T21 मालूम करने के लिए कहता है। ध्यान से देखिए, जब भी कोई रुकन मालूम करने के लिए बोला जाए पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। आपके पास ए यानी पहला रुकना, मुश्तरिक फ़र्क यानी डी, ये 2 होना बेहद ज़रूरी है। अब वो कैसे मालूम होंगे, इस तरह से मालूम होंगे। देखो जब भी आपको 2 रुकन इस तरह से दे दिए जाए, समझ जाना 2 हमजाद मसावत बनने वाली है। अब बोलेंगे सर हम लोग हिसाबी तसाद पढ़ रहे हैं, हमजाद मसाद पढ़ रहे हैं। भाई हिसाबी तसाद ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये 2 रुकन दे दिए तो हमजाद मसाद तो बनेंगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला घिसा पीटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही लगाओ। और क्या करेंगे, और कुछ आता है क्या, यही तो आता है अपने को, है ना। तो ए भी नहीं मालूम है, डी भी नहीं मालूम है, तो एन की जगह पर हम रखेंगे 10, क्योंकि पहला ये हल कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 9D हो जाएगा ये, और T10 की तो 57, इसको मसला नंबर 1 दे दो। वापस से यही फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो उसके अंदर पे एन की यहाँ पे 15 रखेंगे तो ए जमा कितना हो जाएगा, ये 14D हमारे पास हो जाएगा, है ना। यही फॉर्मूले में अगर एन की यहाँ पे 15 रखेंगे तो 14D मिल जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट करने की आदत डालो। तो अब यहाँ पर हमको फिलहाल इसको मसला नंबर 2 नहीं देना, यहाँ पर पहले कीमत रखो। कहाँ पर, T15 की 87 इज इक्वल टू ए प्लस 14D ऐसे रखो। उसके बाद है ना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं सब सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ आपको, है ना। अब मसात नंबर 1 और 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, बड़ी मसात में से छोटी मसात को काट लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 14D इज इक्वल टू 87, ये बड़ी मसावत है, और ए प्लस 9D इज इक्वल टू ये छोटी मसावत 57 वाली। माइनस कर रहे हैं तो ये देखो माइनस 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 सबकी अलामत चेंज, ए कट गया। 14 में से 9 हो गए तो 5 बचा, है ना। और ये 87 में से 57 गए तो 30 बचा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर जाएगा 30/5 यानी 5 छंग 30 यानी डी बराबर 6 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डी आ गया हमारा 6। अब इसको कहीं भी उठा के पटक दो इजी मसात में। ए प्लस 9D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 57। तो ए प्लस 9 इंटू 6 कितना है, 9 छंग 54, है ना। माइनस कर लो, 54 माइनस 57 माइनस 54 तो कितना है, 3 आ जाएगा, है ना। 57 माइनस 54 तो यह आ जाएगा 3। तो ए बराबर आ गया हमारे पास 3। अब हमें क्या बोला गया, 21वां रुकन मालूम करना है। तो 21वें रुकन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जब n की यहाँ पे 21 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 21 माइनस 1 तो 20D आ जाएगा ना, ए प्लस 20D आ जाएगा ना। अब यहाँ पर ए और डी की कीमत रख दो। ए की कीमत कितनी है भाई, 3 है। 20 ज़रब डी की कीमत कितनी है भाई, 6 है। तो कितना हो जाएगा ये, 3 जमा ऊपर लिखता हूँ वरना मेरे पीछे लिखा जाएगा ये, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ T21 इज इक्वल टू 3 जमा 2 छंग 12 यानी 120, 120 और 3 123 आ जाएगा। तो भाई 21वां रुकन कितना आ गया, 21वां रुकन कितना आ गया, 123 आ गया। सवाल नंबर 8 यहाँ मुकम्मल। बहुत ही सिंपल और आसान था। ऐसे सवाल अपनी किताब में भी मौजूद है ना। प्रैक्टिस हो रही है ना, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, आगे बढ़ते चलो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 9 क्या बोला गया है, 3900 रुपये अगर 12 महीने इस तरह से अगर वापस किए जाएं तो हर हफ्ते जो है वो 10 रुपये ज़्यादा जाते हैं, ऐसा बोला है। तो बताइए कि पहले और आखिरी महीने में जो रकम अदायगी है वो कितनी है, ये बताना है हमको। ट्रांसलेट करते बता रहा हूँ, 3900 रुपये है जो 12 हफ्तों में देनी है ना।
अगर इस तरह से हम देते हैं तो 10 रुपये ज़्यादा जाते हैं, ऐसा बोला है उसने। 3,900 रुपये है ना, 12 किस्तों में लिखिए भाई, है ना, 12 किस्तों में देना 3,900 रुपये। तो डी बराबर 10 रुपये प्लस में रहेंगे, 10 रुपये ज़्यादा जाता है ऐसा बोला है। तो पहली किस्त और आखिरी किस्त जो है हमको मालूम करनी है। देखो किस तरह से सवाल पढ़कर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इस तरह से दिया हुआ मालूम करना, लिखने से मालूम पड़ जाता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ज़रब टी, ये फॉर्मूला लगेगा। n की जगह पर रखेंगे 12 किस्त है ना, 12 हफ्तों में देना है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू a, तो आपको पता नहीं है, n जो है वो 12 है, 12 माइनस 1, डी कितना आपका 10 है, रख दिया हमने। तो S12 कितना है 3,900 है ना, बराबर 12/2, इस तरह से कितना हो जाएगा ये 2a प्लस ये 11 ज़रब 10 हो जाएगा। तो 11 ज़रब 10 कितना, हम देखो इसको क्या 3900 के ज़रब में 2 को भेज देंगे और 12 को नीचे ला लेंगे इधर पे, तो यहाँ पे 2a प्लस 110 रहेगा, है ना। इसको 4 से काटो, 4 तिया 12 है ना, 4 9 36, 36 के बाद कितने बचे, 3 बचे ना, 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20। अब 3 से काटो, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना बचा 325 ज़रब 2 बराबर 2a प्लस 110, है ना, ये बचा। इसको अगर आप ज़रब करते हो तो 2 5 10 का सिफर हासिल है, 2 दूनी 4 1 5 और 2 3 6, 650 आ गया, 2a प्लस 110। अब आप क्या करेंगे, 600 650 के माइनस में 110 को भेज देंगे, तो कितना बचेगा 2a, ये आ जाएगा 540, है ना, ये 2 है इधर। अब a को यहाँ रखिए, 540 के बटे में 2 को भेज दीजिए, 540 का आधा कितना होता है 270 होता है ना, तो 270 आ गई, यानी पहले हफ्ते में उसने 270 रुपये दिया, है ना। अब क्या बोला है, आखिरी हफ्ते का भी मालूम करो, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एन की जगह पे 12 रखना है, तो a कितना है हमारे पास 270 है, रख दिया हमने, n की जगह पे 12 माइनस 1, डी कितना है 10 है, कितना होगा 270 जमा 11 ज़रब 10, तो कितना आएगा 270 जमा 110 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 380 रुपये, है ना। तो आखिरी महीने में यानी आखिरी हफ्ते में वो 380 रुपये जो है वो अदा करेगा बंदा, जो भी इतना रुपया लिया है। तो सवाल नंबर 9 का सलूशन आपके सामने मौजूद है, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर लिखिए, जैसा आपको करना है करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों आखिरी सवाल इस पर्चे के अंदर जो मराठी मीडियम का है, इसको हम ट्रांसलेट करके आपको करा रहे हैं। सवाल नंबर जो 10 है, इसका क्या बोला गया है, हॉट्स क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये 1/6, 1/4, 1/3, ये 3 मतलब जो तवातिर एक दिया गया है, बोला गया है कि आगे के 4 अरकान मालूम करो और SN भी मालूम करो, है ना। तो हमने क्या करा है, इस सवाल को लिख लिया है। आगे के 4 अरकान मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पहले देख लो कि T1 क्या है आपका 1/6 है, T2 क्या है आपका, यानी दूसरा रुकन कितना है आपका 1/4 है, T3 क्या है आपका 1/3 है। तो पहले तो फ़र्क निकाल लो आप, फ़र्क अगर मुस्तकिल रहा तो हम जो है आगे के रुकन जो है आराम से मालूम कर सकते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 क्या है 1/4 है, माइनस T1 क्या है 1/6 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे 6 का 6 माइनस 4 का 4, है ना, 6 का 6 4 का 4 और नीचे 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2/24, यानी कितना हो जाएगा ये 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 1 है ना, तो 1/12 आ जाएगा। तो डी कितना आ गया 1/12 आ गया, है ना। एक मरतबा फिर से चेक करते हैं, कितना आ जाएगा T3 माइनस T2, तो T3 कितना 1/3 है और ये है 1/4। यहाँ पर भी देखो रिजर्व करते 4 का 4 माइनस 3 का 3 और 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाएगा ये 1/12 आ गया, यानी फ़र्क जो है वो मुश्तरिक है, कांस्टेंट है। तो हमको T3 मालूम है ना, तो T4 कैसे मालूम करेंगे हम, T3 में यानी पीछे वाले रुकन में डी जमा करेंगे, तो आगे के 4 अरकान मालूम करने वाला, तो हमको कितने मालूम करने के, T4 मालूम करना है, T5 T6 और T7, आगे के 4 अरकान बोला ना, तो इतने मालूम करने। तो T3 कितना आया है हमारे पास 1/3 है हमारे पास, डी कितना है हमारे पास 1/12 है। चलिए हल करते हैं, 12 का 12, 3 का 3, 12 3 36, तो 15/36, 3 के पाड़े से कैंसिल होता है, 3 पंजे 15, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 5/12 आ गया ये T4,
है ना, T4 आ गया, चौथा रुकना आ गया। अब एक मरतबा फिर से T5 मालूम करना है, तो T4 में D जमा करेंगे। T4 ये लाए हमने, है ना, 5/12 जमा D कितना है 1/12, नसबनुमा सेम है, तो 5 जमा 1/12 एक मरतबा लिखो, है ना, 6/12, तो कितना आएगा 6 का 6 दूनी 12, तो 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ गया T5 आ गया, है ना, 1/2 आ गया, सिंपल। एक मरतबा और करते हैं यहाँ पर, T6 बोला ना मालूम करने के लिए, तो जाने दीजिए, दूसरी तरफ करते हैं नीचे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो T6 मालूम करना है, तो T5 में D जमा करेंगे, तो T5 कितना आया हमारे पास 1/2, और ये है 1/12, क्या हो जाएगा 12 का 12, 2 का 2, तीसरी तरफ कर रहे हैं, 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14/24, 24 है भाई, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2 7 14 और ये 12, 7/12 आंसर आ जाएगा, है ना, T6 का, है ना। T7 भी बोला ना शायद हमको, 4 5 6 7 4 अरकान बोला ना, तो T7 भी मालूम करना, तो T6 में D जमा करेंगे, तो T6 है हमारे पास 7/12 और D है हमारा 1/12, नसबनुमा से में एक मरतबा लिखो, 7 जमा 1 ऊपर इस तरह से लिख दो, 8/12, 4 के पाड़े से ये बंदे कैंसिल होते, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी ये आया 2/3, है ना, कितना आया 7वां रुकना 2/3। अब हमको बोला SN मालूम करो, तो हमारा SN का फॉर्मूला क्या है 2a + n - 1 × D, ये फॉर्मूला है ना। तो क्या करेंगे हम SN मालूम करना, तो n वैसे ही रहने दो, n/2, है ना, 2 × a मतलब पहला नंबर क्या था हमारे पास 1/6 था, है ना, 1/6। T1 मतलब a होता है, तो एक ही जगह पे 1/6 रख दो, तो ये हो गया 1/6, ज़रा बीच में, हाँ, प्लस n - 1, D कितना है हमारा 1/12, चलो रख दिए। अब देखिए 2 का 2 2 6, तो ये n/2 और ये 1/3 प्लस ये n - 1 ये 2, इस तरह से लिख लेंगे। इसको भी तीसरी तरफ कर लीजिए इस तरह से, क्या हो जाएगा ये 12 का 12 जमा 3 के ज़रब में जाएगा n - 1 के बटे 12 × 36, इस तरह से, है ना। थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। क्या हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 12 जमा 3, n से ज़रब करो -3 का 3, ये हो गया 36, तो 12 - 3 यानी 9 हो जाएगा ना ये n/2 लिखते चलो, ये हो जाएगा 9 जमा 3n हो जाएगा बटे 36। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके अंदर n से अगर मल्टीप्लाई करते तो 9n हो जाएगा, प्लस ये 3n वैसे का वैसे ही, और ये 2 ज़रब 36 जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 9 और 3 12n, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 12 का 12 12 6 72, तो n/6 आ जाएगा। ये SN का वैल्यू कितना आ जाएगा n/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा SN की वैल्यू आ जाती है। तो उम्मीद है यहाँ पर बड़ा ज़रूर है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने पहले T1 T2 T3 की कीमतें निकाली, उसके अंदर जो है फिर हमने फ़र्क मालूम किया कि वो मुस्तकिल है या नहीं, तो D की कीमत 1/12 आई। फिर हमने बाद के 4 अरकान यानी T4 5 6 और 7 ये 4 अरकान हमने मालूम किए। किस तरह से मालूम किए, पीछे के अरकान में D को जमा किया। देखो T4 मालूम करने के लिए हमने T3 में D जमा किया, तो T4 आया। फिर T5 मालूम करने के लिए T4 के जो आंसर आया था उसमें D जमा किया, तो T5 आया। इस तरह से T6 और T7 भी हमने यहाँ निकाला। फिर SN का फॉर्मूला लगाया हमने इस तरह से, और यहाँ पर जो है हमारा n/6 जो है वो आ गया है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पर्चा है हमारा ये मुकम्मल हो जाता है। मराठी मीडियम का जो पर्चा है मैथ्स 1 का, उसको हमने आपको तर्जुमा करके ये पूरे 10 सवाल जो है आपको करवाए, हॉट्स क्वेश्चन थे ये। अब बच्चों इसके बाद आपको जो है अगला जो पर्चा है जो उर्दू मीडियम का क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर से आपको जो सवालात है बुलंद मेयार के इस हिसाबी तसा सबक के आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में, और इसी तरह से बने रहिए खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।